नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दशहरा के शुभ अवसर पे दोस्तों मेरी ये कामना है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि हमेशा मिलती रहे। मां दुर्गा की इसी कामना के साथ में दोस्तों हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड के 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में 2-3 कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर में कुछ सजेशन देना चाहता हूं। दोस्तों मेरे पास में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेरीज में जब इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ में शेयर करते हैं तो मैंने 2-3 कॉमन बातें या तो कहें 2-3 कॉमन मिस्टेक्स उनके पोर्टफोलियो में देखी है। सबसे पहला मिस्टेक तो ये होता है दोस्तों कि मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है कि वो 7, 8, 10, 12 फंड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो मेरी सिंपल सी राय आपको ये है दोस्तों कि इतने सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 फंड में ही आप इन्वेस्ट करें। और सबसे पहला फंड आपका लार्ज कैप होना चाहिए, दूसरा मल्टी कैप, तीसरा मिड एंड लार्ज कैप, चौथा स्मॉल कैप और पांचवा आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 7, 8, 10 फंड के बजाय 4-5 म्यूचुअल फंड्स इसलिए रखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितने जितने स्मॉल चंक्स में डिवाइड करेंगे आपको फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट पे भी उतना इफेक्ट पड़ेगा, उसके कंपाउंडिंग में इफेक्ट पड़ेगा और फाइनली जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़े थोड़े स्मॉल चंक्स में तोड़ देंगे तो वो काफ़ी कम मिलेगा। इसलिए आप इसको स्मॉलर चंक्स में तोड़ने के बजाय मैक्सिमम 4 से 5 फंड रखें और उसी में अपना सारा इन्वेस्टमेंट करें। मान लेते हैं अगर आपके पास में 2000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है तो 500 के 4 म्यूचुअल फंड्स लेने से अच्छा है आप 1-1 हज़ार के 2 म्यूचुअल फंड ले लें। और अगर आपके पास में 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तब आप जाके 5 से 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी दोस्तों हर कैटेगरी का सिर्फ आपके पास में एक ही फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप के 2-3 फंड्स ले रखे हैं, मैंने मल्टी कैप के भी 2-3 फंड्स ले रखे हैं। हर कैटेगरी का आप एक सेलेक्ट कीजिए। 4-5 मेन कैटेगरी में जब आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया हो तब आप दूसरे कैटेगरी की ओर में जा सकते हैं, जैसे इंडेक्स फंड हो गए, ELSS फंड्स हो गए। तो इस टाइप के अदर कैटेगरी को भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मैंने प्रॉब्लम देखा हर पोर्टफोलियो में कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अगर उनके पास में 4-5 म्यूचुअल फंड है तो एक ही AMC के 2-3 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। और कुछ पोर्टफोलियोज तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके पास में 4 म्यूचुअल फंड है और चारों एक ही AMC के हैं। तो दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही AMC में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वो मिनिमम 10 से 15 साल के लिए तो सोच के ही किया होगा। और हम ऐसा बिल्कुल सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अगला 10 से 15 साल में उस पर्टिकुलर AMC में कोई भी फ्रॉड या कोई स्कैम नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दें, डिफरेंट AMCs के अच्छे फंड्स को सेलेक्ट करें। लेकिन हाँ दोस्तों ध्यान रखें 4 से 5 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करें। अगर आपके पास में मैक्सिमम 5 फंड है तो एक AMC का मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड ही लें, बाकी दूसरे AMC को भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं एक और वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं एक कंप्लीट पोर्टफोलियो कैसे बनानी है, एज वाइज, रिस्क वाइज, ये सब के ऊपर मैं डिस्कशन करके आपको एक कंप्लीट पोर्टफोलियो के ऊपर मैं वीडियो बना के दूंगा। तब तक उसके लिए वेट करें और इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक्सिस के 3 कौन से बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं। थर्ड स्पॉट पे है दोस्तों एक्सिस का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों इसको मैं पॉकेट साइज डायनामाइट कहता हूं क्योंकि ये देखने में तो छोटा है लेकिन इसका परफॉर्मेंस डायनामाइट से कम का नहीं है। जब हम इसकी बेसिक डिटेल्स को देखें तो इसकी NAV अभी 36 रुपीज के आसपास चल रही है। इसका लॉन्च डेट नवंबर 2013 है, यानी कि ये इस मार्केट में पिछले 7 साल से बना हुआ है। इसने 2015-16 का एक डाउन टाइम भी देखा है, इसने 18 की एक छोटी सी मंदी भी देखी है, इसने 2020 का पैंडेमिक भी झेला है। तो दोस्तों इतने सारे अप डाउन देखने के बाद में अगर कोई फंड आपको इस मार्केट में अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है तो आपको और क्या चाहिए। इसमें हम मिनिमम 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। इसका AUM 2930 करोड़ रुपीस का है। और हाँ दोस्तों कोई भी स्मॉल कैप फंड हो उसका AUM 3000-4000 करोड़ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसके फंड मैनेजर को उस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि SBI, DSP इनके स्मॉल कैप फंड हमेशा कुछ दिन के बाद में इनमें नए इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन रोक दिया जाता है क्योंकि उनका एक लिमिट क्रॉस हो जाता है और उस लिमिट के बाद में वो नए इन्वेस्टर्स को अप्रूव नहीं करते हैं इन्वेस्ट करना। इसलिए स्मॉल कैप में AUM का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.23% है जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 0.93% का 1/4 है। इसकी क्रिजल रैंकिंग 5 स्टार की है, यानी कि एक आउट परफॉर्मिंग फंड है। इसकी स्टॉक होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो हम देख सकते हैं कि इसने टोटल 43 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। लार्ज कैप में इसका 0% इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में अप्रॉक्स 14% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में दोस्तों इसने 70% का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि दोस्तों ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप एक्चुअल में स्मॉल कैप है।
इसके रिटर्न पैटर्न को देखें तो टिल फर्स्ट क्वार्टर 2020 तक इसने 18.3% का वोपिंग रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। फिर मार्च 2020 में इसके एनएवी में 30% का गिरावट आया और इसकी एनएवी 24 रुपीज 80 पैसा के आसपास का एक लो बनाया। इसने अक्टूबर 2020 तक आते आते फिर से 50% का एक अप ट्रेंड दिखाया है, जो कि बहुत मैसिव अप ट्रेंड है। जब इसके रिटर्न को हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क के बनिस्पत, और इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को काफी ज्यादा मार्जिन से बीट किया है। नंबर 2 पे है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी बेसिस डिटेल्स पे हम ध्यान दें तो इसकी एनएवी अभी करेंटली 46 रुपीज के आसपास में ट्रेड कर रही है। इसका लॉन्च डेट जनवरी 2013 का है, यानी कि ये भी मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 7 साल से है और इसने भी सारे अप डाउन मार्केट के देख रखे हैं। इसमें मिनिमम हम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका एयूएम 6700 करोड़ के आसपास का है, जो कि एक मिड कैप होने के नाते काफी बैलेंस्ड एयूएम है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 0.99% से काफी ज्यादा कम है। इसकी क्रिजल रैंकिंग भी दोस्तों 5 स्टार की, यानी कि ये भी एक आउट परफॉर्मर है। जब इसके हम स्टॉक होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसने टोटल 49 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लार्ज कैप में इसने अप्रॉक्सीमेटली 8% का इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में 66% का इन्वेस्टमेंट किया है, स्मॉल कैप में 7.4% का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये पर्टिकुलर मिड कैप फंड ने भी अपना सारा इन्वेस्टमेंट मिड कैप में ही किया है। इसके रिटर्न पैटर्न को देखें तो टिल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 तक इसने 17.5% का बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मार्च 2020 में इसमें 30% की गिरावट देखी गई और अक्टूबर 20 आते आते तक इसने फिर से 42% का एक मैसिव जंप लगाया है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। इसके रिटर्न को अगर हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क को हमेशा बिगेस्ट मार्जिन से बीट किया है और हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। और नंबर 1 पे है दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, एक एवरग्रीन लार्ज कैप फंड है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। चलिए इसके बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। इसकी एनएवी करेंटली 35 रुपये के आसपास चल रही है। इसका लॉन्च डेट जनवरी 2013 है, यानी कि ये भी इस मार्केट में 7 साल से ज़्यादा से है, यानी कि इसने भी सारे उतार चढ़ाव इस मार्केट के देख रखे हैं। इसमें हम मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका एयूएम दोस्तों 17,000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर फंड में कितना भरोसा दिखाया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.56% है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 1.17% से आधा है। इसकी क्रिजल रैंकिंग भी 205 स्टार की है, यानी कि एक आउट परफॉर्मर है। इसके स्टॉक होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें दोस्तों, तो इसने 26 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से कि लार्ज कैप में इसने 83% का मेजर इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में 1% का इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप में इसका 0% का इन्वेस्टमेंट है। और एक बात बता दूं कि ऐसे लार्ज कैप बहुत कम है जिसने अपना मोर देन 80% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड में किया हो। इसके रिटर्न पैटर्न पे ध्यान दें दोस्तों, तो टिल फर्स्ट क्वार्टर 2020 तक इसने 15.2% का अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल के दिया है। मार्च 20 में आते आते तक इसमें 30% की गिरावट देखी गई और अक्टूबर में वापस इसने 45% का जंप लगा के वापस से इसकी एनएवी 35 रुपये के आसपास आ चुकी है। इसके रिटर्न को अगर हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी नीट और क्लीन ग्राफ है और इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को एक अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। तो दोस्तों ये थे एक्सिस म्यूचुअल फंड के 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड, जिसके ऊपर में आज हमने टेक्निकल एनालिसिस की और जाना उनके टेक्निकल फैक्ट्स के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।